हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। चीन के शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे हमसे जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जान लेते हैं क्योंकि दिल्ली में अभी एक ऐसा मामला सामने आया है। डॉक्टर चौबे, पिज्जा बॉय को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जिस बॉक्स में पिज्जा जाता है या कोई भी और आम गत्ते का डिब्बा, क्योंकि होम डिलीवरी से अब लोग बहुत सामान मंगा रहे हैं, उससे संक्रमण फैलने के क्या चांसेस रहते हैं? पॉसिबिलिटी तो है उसमें, क्योंकि प्लास्टिक पेपर में जो पिज्जा होता है वो हॉट होता है और उसकी हॉट पैकेजिंग की जाती है। और अगर उसमें बाय मिस्टेक अगर किसी ने स्नीज कर दिया या किसी ने उसमें छींक दिया या कॉफिंग कर दी, उसके ड्रॉपलेट अगर चले जाते हैं तो वो उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ वायरस है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो चांसेस तो है कि वो अफेक्ट कर सकता है। मैं डॉक्टर संजीव चौबे, आपने जैसा कि बताया कि ये संक्रमण कागज के जरिए से फैल सकता है। क्या जैसे कई लोगों से आपको हाथ मिलाना पड़ रहा है, अब वो पिज्जा बॉय कई लोगों के संपर्क में आएगा, ऐसे में क्या करें? क्योंकि ऑनलाइन सामान मंगाना भी एक मजबूरी है, जरूरत है। क्या प्रिकॉशन लें? प्रिकॉशन तो जो पिज्जा बॉय डिलीवर है वो उन का पहले चेकअप होना चाहिए। और इसमें डिस्टेंसिंग, अब ऐसा इंसिडेंट तो शायद यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है, तो लेकिन फिर भी जो डिस्टेंसिंग रखें और कोशिश करें कि जितना जो रेडीमेड फूड है वो थोड़ा समय के लिए अवॉइड कर दें। अभी फिलहाल तो अभी इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसी को नहीं मालूम था कि 19 ईयर का जो बच्चा है उसको ये कोविड पॉजिटिव निकला। हो सकता है कोई और डिलीवरी बॉय को भी निकले। तो फिलहाल तो उसको फिलहाल के लिए थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस समय बाजार में बहुत सारे ऐसे स्प्रे मौजूद हैं कि कहा जा रहा है कि अगर कोई सामान ऑनलाइन आप मंगा रहे हैं, उस कार्टन के ऊपर आप उस स्प्रे को कर दीजिए तो वो वायरस इनइफेक्टिव हो जाएगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या इसको हम सच मान के चलें? वो स्प्रे इफेक्टिव है, वो बाहर की चीज है, लेकिन खाने पीने की चीज के लिए अलग मैटर है। आप कोई किसी को बुक डिलीवर करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टेन पड़ भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आदमी पढ़ सकता है। बट जहां तक फूड और ईटिंग वाली बात है ना, वो पैकेजिंग जो है हॉट ही पहुंचाई जाती है, गर्म ही पहुंचाई जाती है। टेम्परेचर लगभग 22 से 25 डिग्री के आसपास रहता है, तो उसमें वायरस जो है वो सस्टेन कर जाता है। डॉक्टर संजीव चौबे, एक जो बात निकलकर सामने आ रही है, वो बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर कोई कोरोना का केस ठीक हो जाता है और फिर उसके ब्लड की प्लेटलेट्स हम संक्रमित आदमी में इन्फ्यूज करते हैं या हम उसको पहुंचा देते हैं, तो वो ठीक होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि चीन ने बड़ी सफलतापूर्वक इस वायरस को खत्म किया है। तो वहां पर क्या कह रही है इस मामले को लेकर रिसर्च? नहीं, ये अभी जो है चीन में इस पे हम लोगों ने काम नहीं किया था। हम लोगों ने सिंपल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनी सल्फेट पे और यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन और प्राइमाक्विन को यूज किया गया था। ये प्लाज्माफेरेसिस जो आप बात कर रहे हैं, ये वाली जो है यूएस में कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के सैंपल्स जो निकाले गए थे, करीब 170 लोगों के सैंपल्स, उसमें से 30% को इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुआ। यानी नॉर्मली क्या होता है कि एक बार वायरस अटैक कर दे तो 7 से 10 दिन में आदमी को इम्यूनिटी आ जाती है उस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन इसमें 30% लोगों को इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जीन म्यूटेशन का फैक्टर हो, या टेस्ट किट की प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी जो जिन पे टेस्ट हुआ उनका खुद का अपना इम्यून लेवल जो है काफी लो हो, जो इम्यूनिटी को अडॉप्ट करने में। तो मतलब ये जो टेक्निक है, ये कोई अभी श्योर शॉट टेक्निक नहीं कही जा सकती। डॉक्टर रोमिल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अभी मालवीय नगर से खबर ये आई है कि पिज्जा बॉय जो है वो संक्रमित था और उसने कई लोगों को पिज्जा डिलीवर किया है। मेरे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी शंघाई से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा यही सवाल था, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए और क्या ऐसा कोई मामला, क्योंकि मैक्स अस्पताल बहुत पास है मालवीय नगर के, क्या कोई ऐसा मामला आपकी जानकारी में आया है अभी तक? देखिए, इसके कारण कोई इन्फेक्ट हुआ है या नहीं ये तो बताना मुश्किल है इस स्टेज पे। बट अगर ये डिलीवरी बॉयज जो भी हैं, अगर इन्हें सिम्टम्स हो, इन्हें खांसी हो, बुखार हो, तो इनको बिल्कुल काम पे नहीं जाना चाहिए। इनको अपने एम्प्लॉयर्स को बताना चाहिए कि हमें बीमारी है और रेस्ट कर लेना चाहिए। और इवन एम्प्लॉयर्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो खाना पहुंचाते हैं घरों में,
कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो, स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनकी फॉर कोविड, और अगर ऐसा कोई भी लक्षण हो उनमें तो उनको रेस्ट करना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, उनकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अगर ये डिलीवरी करते रहे तो इन्फेक्शन के चांस तो बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिस बॉक्स में या जिस में भी करते हैं डिलीवर, वो इन्फेक्ट हो सकता है अगर खांसने से, छींकने से, और उसको हाथ लगाने के बाद अगर आपने घर में आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, हाथ नहीं धोए या सैनिटाइज नहीं किया है बाहर से उसको बॉक्स को, तो आप अगर अपने फेस को हाथ लगाएंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है एक पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की। अब इसके कारण कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है ये बताना मुश्किल है, वो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी उन सबको क्वारंटीन किया गया जहां जहां पे ये वर्कर गया था। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, चीन के शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैक्स अस्पताल के डॉक्टर रोमेल टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोमेल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि हम फल खरीदें, हम सब्जी खरीदें, हम दूध खरीदें दुकान से जब हम घर लेकर आए, या हम घर पर ही डिलीवरी करवाएं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? देखिए, आप बाहर जाते हैं खरीदने के लिए या घर पे डिलीवरी कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस आपको दोनों जगहों पर लेनी पड़ेंगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप पहले मास्क लगा लीजिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए कम से कम 6 फीट की, और एक हैंड सैनिटाइजर हाथ में रखिए, जेब में रखिए, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं हाथ साफ करने के लिए। और घर पे जब आप लेते हैं, डिलीवर करते हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि जो डिलीवर करता है उसने भी मास्क पहना हो, नहीं तो उससे दूर रहिए, बाहर से उसको बोलिए आप मास्क पहनिए या कवर कर लीजिए अपने फेस को। और जब आप जाते हैं आप भी मास्क लगाइए, और जो भी आप लेते हैं, जब सब्जी है या फल है या मिल्क पैकेट्स हैं, उसको साफ कर लीजिए। मिल्क पैकेट्स तो आप धो भी सकते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, साबुन से। और फल और सब्जियां जो हैं उसे आप ठंडे पानी से धो लीजिए, और उसमें साबुन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर अपने हाथ साफ कर लीजिए, यही करना है आपको। ठीक है डॉक्टर रोमेल, आप बने रहिए, डॉक्टर संजीव आप बने रहिए। मेरी सहयोगी निवेदिता मालवीय नगर में मौजूद है, जहां पर पिज्जा बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। निवेदिता, आपसे जानना चाहेंगे, 72 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? जी देखिए, ना सिर्फ उन लोगों को जिनके घरों में इस डिलीवरी बॉय ने पिज्जा की डिलीवरी की थी, बल्कि जो सहकर्मी थे, जो कि साथ में काम करने वाले लोग थे, उनको भी क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 14 लोग ऐसे हैं जो कि साथ में काम करते थे, जो कि हर रोज डायरेक्ट कांटेक्ट में थे इस आदमी के साथ, तो उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। खुद ये जो डिलीवरी बॉय उसको लोहिया में रखा गया है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि आसपास के जो इलाके, जो कि हौस खास, मालवीय नगर, सावित्री नगर, इन सब जगहों पे इस डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी की थी, जिसके बाद से जो है काफी दहशत का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये इसेंशियल सर्विसेज में आता है। अगर खुद इसेंशियल सर्विसेज की तरफ से इतनी लापरवाही होगी कि तबीयत लगातार खराब थी, इसके बावजूद ये शख्स काम कर रहा था। हम आपको बता दें कि आमतौर पे जो ये शख्स है, इसकी तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से ये डायलिसिस के लिए अस्पताल जाता रहता था। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसे संक्रमण अस्पताल से ही हुआ, जिसके बाद से 20 तारीख से जो कोरोना के लक्षण है, यानी जो कि सर्दी जुकाम से मिलते हुए जो लक्षण है वो आने शुरू हो गए थे। इसके बाद भी ये शख्स लगातार काम करता रहा, जिसके बाद से ये पूरा जो दक्षिण दिल्ली के जो कई इलाके हैं वहां पे दहशत का माहौल है। ठीक है निवेदिता, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुक्ड फूड से भी ये संक्रमण फैल सकता है? पिज्जा तो गर्म होगा ना, अगर सपोज कीजिए कि हमने हाथों में ग्लव्स पहन के पिज्जा निकाल लिया, तो क्या उस कुक्ड फूड, गर्म खाने से भी ये संक्रमण फैल सकता है? देखिए, ऐसा कोई अभी स्टडी तो नहीं आई है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि जहां पिज्जा बनता है वहां पे ओवन टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो कभी कभी बाय मिस्टेक जो है, अगर कोई आदमी मास्क निकाल भी देता है और स्नीज करता है, तो 300 से 400 ड्रॉपलेट, 3000 से 4000 ड्रॉपलेट तो आराम से जो है स्प्रेड हो जाते हैं। तो आसपास के जो, अगर मान लीजिए ग्रुप में अगर वो पैकेजिंग चल रही है, तो अदर डिलीवरी बॉयज जो पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हैं, उनको भी हो सकता है कि उनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए और चेक करना चाहिए। बट ऐसा फूड पे जो है अभी तक हमारे पास कोई स्टडी नहीं है, इसमें उनको कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे साथ बांटने के लिए।